आज सीखेंगे हम पहले नाम का समझो विभाजन मतलब बांट देना। हमारे पास दो बिंदु होंगे, एक बिंदु ए x1, y1, दूसरा बिंदु बी x2, y2। ए और बी को अगर मिलाएंगे तो रेखाखंड ए बी है। तो सूत्र ये है रेखा बिंदुओं, बहुत ध्यान से समझेंगे, बिंदुओं ये बोल कौन रहा है? उनकी किताब से बताई नहीं लग रही है। क्या मसला है? हमारी किताब से ये कह रहा हमने चुरा ली। कोई बात नहीं, तुम्हारी किताब पर नाम तो लिखा होगा बेटा। तो हमारे पास किताब ही नहीं, किताब लाने। कोई बात नहीं, अभी तलाशी करवा लेंगे, बैठो मिल जाएगी। अभी इस पे ध्यान दो, अभी करवा देंगे तलाशी। बिंदुओं ए x1, y1 तथा बी जिसके पास है चुपचाप इधर उधर खिसका के दे दो इसे, ठीक है? तलाशी होगी, मिलेगी तो टीसी कटवा देंगे। बिंदुओं ए तथा बी को मिलाने वाले रेखाखंड पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक जो AB को m/n में बांटता है। क्या मतलब है इन शब्दों का, वो समझो। बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड पर स्थित बिंदु P, इस पर कहीं ना कहीं कोई बिंदु होगा P। कैसा होगा? के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। के निर्देशांक जो क्या कर रहा है, ये बिंदु AB को कितने अनुपात में बांट रहा है? m/n में बांटता है। कितने अनुपात में बांट रहा है? m/n, ठीक है? यानी AP बटा PB बराबर m बटा। ये इस बात का मतलब है बिंदु P इस दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड पर स्थित है और ये कितने अनुपात में बांट रहा है? m/n। इसका मतलब AP बटे PB कितना होगा? m/n। उसके निर्देशांक कितने होंगे? इसके निर्देशांक निकालेंगे इस बिंदु के P के। वो निर्देशांक है, उनको याद कर लिए। निर्देशांक होते हैं दो, एक x होता है और दूसरा y, ठीक? तो इस m की गुणा इस x से करो, mx2 प्लस इस n की गुणा इस x से करो, इधर के अनुपात की गुणा इधर के x निर्देशांक से, इधर के अनुपात की गुणा इधर के बटे अनुपात का योग आ गया x निर्देशांक। y निकालेंगे, इधर के अनुपात की गुणा इधर के y निर्देशांक से, m/2 प्लस n/1 बटे m प्लस। इसी को कहा जाता है विभाजन। क्या काम करता है ये ऐसे बिंदु का निर्देशांक निकाल के देता है। कैसा बिंदु? जो किसी दिए हुए दो बिंदुओं को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड पर स्थित होगा और आपको क्या दिया होगा? अनुपात दिया होगा। वो अनुपात क्या होगा कि जहां पे बिंदु स्थित है, एक से लेके एक बिंदु से इस बिंदु की दूरी बटे इस बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी, दोनों का अनुपात आता है m बटे। और इस स्थिति में हम कहते हैं कि बिंदु P AB को m/n में बांटता है। इस स्थिति को जो किताब में इसने बताया है, ये तो हमने आपको जनरली बताया। किताब में क्या बताया है? किताब में ऐसे कहा है कि बिंदुओं A, इसके निर्देशांक बता दिए x1, y1 तथा B x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P m/n में बांटता है। तो P के निर्देशांक ये हो और m/n में बांटने की जगह वो लिखता है अंतः विभाजित करता है।
तो P के निर्देशांक, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे? mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n कॉमा ny2 प्लस ny1 होंगे। अभी ठीक है, अंतर शब्द का प्रयोग क्यों किया? बिंदु या तो दोनों के बीच में स्थित होगा या दोनों के बाहर भी हो सकता है। ये A है, ये B है, M यहाँ हो जाए, P यहाँ आ जाए, इसे बाह्य विभाजन कहते हैं। और जब बीच में स्थित होगा, दोनों को मिलाने वाला लिखा होगा तो क्या कहेंगे? अंतर विभाजन। जब बाह्य विभाजन होगा तो P के निर्देशांक में यहाँ माइनस आ जाएगा। ये आपके कोर्स में है नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ, ठीक है? कि अगर बाह्य विभाजन है तो P के निर्देशांक माइनस में होंगे, दोनों में माइनस आ जाएगा, और अंतर विभाजन है दोनों के निर्देशांक में प्लस। फिर वर्किंग समझ लीजिए, ये है वर्किंग। इस चित्र की तरह से आप याद रखोगे, ये A, इसका निर्देशांक x1, y1, यानी आपको जो बिंदु दिया होगा उसे x1, y1 मानोगे। दूसरा बिंदु B, उसे माना करोगे कितना? x2, y2। एक तीसरा बिंदु P हुआ करेगा इस पर, जो इसे कितने अनुपात में बांटेगा? तो आपको सवाल में अनुपात भी देगा, आपको सवाल में ये बिंदु भी देगा, और फिर कहेगा बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करो। जैसे मैं एक सवाल बना देता हूँ अपने पास, ये बना देता हूँ। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। जो बिंदु 3, तथा 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:4 में अंतर विभाजित करता है। अब सवाल को समझिए, दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या है? बिंदु 3, यानी ये जो बिंदु A है हमारा, वो कितना है? 3, और बिंदु B कितना है? बिंदु B है 5, 4। इनको मिलाने वाले रेखाखंड पर, दोनों को मिला दिया, रफली बनाएंगे चित्र। मिलाने वाले रेखाखंड पर एक बिंदु है जिसका निर्देशांक हमें याद करना है। उस बिंदु के निर्देशांक जो इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को कितने अनुपात में बांट रहा है? 3:4। तो ये कितना हो जाएगा? 3, और ये कितना हो जाएगा? 4। ये है कहानी। शाम को बेटा सभी को आना है, और यहाँ 5:15 बजे से लेकर 6:15 तक लाइव कवरेज आपको जो आज रोवर उतरने वाला है वो दिखाया जाएगा इसी में। ये है हमारे पास प्रश्न। इस प्रश्न को हमें हल करना है, तो कौन से सूत्र से हल होगा? ये विभाजन सूत्र। क्या कर रहा है विभाजन सूत्र? क्या कर रहा है? दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पर यदि कोई बिंदु स्थित है, जिस बिंदु के का अनुपात हमें पता है कि जो उस रेखाखंड को बांट रहा है, तो हम उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर हमें किसका निर्देशांक ज्ञात करने हैं? P। M का मान कितना है? 3। M का मान है 3। N का मान कितना है? 4। X1 का मान कितना है? 3। Y1 का मान कितना है? -2। यानी पहले बिंदु को मानेंगे हम x1, y1, और दूसरे बिंदु को माना करेंगे x2, y2। दूसरा बिंदु तो ये है, बताओ x2 का मान कितना है? 5। और y2 का मान कितना है? 4। तो विभाजन सूत्र क्या कहेगा? विभाजन सूत्र से अगर ऐसी स्थिति होती है तो निर्देशांक होते हैं, इधर m कहेंगे और इधर n कहेंगे।
तो ये तो था m के गुणा इधर के x निर्देशांक से। सूत्र लिखो पहले mx2 प्लस nx1 mx2 प्लस nx1 इधर के अनुपात की गुणा इधर के x निर्देशांक से प्लस इधर के अनुपात की गुणा इधर के x निर्देशांक बटे अनुपात का योग my2 प्लस ny1 बटे m प्लस। अब निकालते हैं। अब मान लगा दो, अब कुछ करना थोड़ी रह गया इसमें, अब तो खाली मान लगाना है। बताओ भाई पी के निर्देशांक, पी के निर्देशांक लिखने का तरीका ये, पी आगे यहाँ ब्रैकेट लगा दो, निर्देशांक को x, y होते हैं। अब ये हमारे निर्देशांक है, ये x निर्देशांक है और ये y, इसका मान हम निकालेंगे। m का मान कितना है? वैसे तो ये लिखना है, मैं कभी ये सूत्र लिख के नहीं करता हूँ, मैं तो सीधे ये चित्र बना लेता हूँ। ये x1 y1, ये x2 y2, ये m और ये n, ये जा रहा है 3 गुणा 5 प्लस 4 गुणा बटे अनुपात का योग 3 और 4 का। फिर y निकालेंगे तो इधर का अनुपात गुणा y क्या होगा 3 गुणा 4 प्लस और इधर का अनुपात गुणा इधर का y 4 गुणा -2 बटे अनुपात का योग कितना आ गया 15 प्लस 12 बटे 7 और 12 माइनस 8 बटे 7 तो b बराबर कितना आ गया और ये कितना समझ आया? तो पहले हमें सवाल को समझना है, सवाल हमसे चाह क्या रहा है वो समझने के लिए आपको ये व्यवस्था समझनी पड़ेगी। ये सूत्र कहाँ से आया ये मैं आपको कल या परसों प्रूव करवाऊंगा जब लाइट आ रही होगी। ठीक है, थोड़ा रोशनी होगी यहाँ पे तेज, अभी रोशनी हल्की है। समझ में आ रही है बात? तो डाल लीजिए इतना, फिर हम बताते हैं। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं।